नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। वालेकुम सलाम जी। फवाद साहब, इतने मायूस क्यों बैठे हुए हैं? कुछ तो बोलिए। नहीं अली साहब, मायूसी तो कोई नहीं है, बस आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों की सुनाएं, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। सर अगर बच्चों का ही हाल चाल पूछना था तो टेलीफोन पे ही पूछ लेते। वाद साहब, अगर कोई मसला है तो मुझे बताएं, मेरी बड़ी सलामत है लोगों से। यार मसला क्या होना है, कोई ऐसी बात नहीं है, शुक्र है अल्लाह का। आप लोग सुनाएं, ठीक ठाक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखें अली साहब, बात यह है कि हालात ऐसे हैं कि आमतौर पे तो मैं ज्यादा बात नहीं करता, बल्कि च्युइंगम चबाता रहता हूँ, वाह। ताकि जबड़ों को एहसास होता रहे कि उन्होंने रेस्ट मूड पे नहीं जाना। मुझे किसी भी वक्त मुंह खोलने की जरूरत पड़ सकती है, जैसे पीटीआई के मौजूदा हालात ने मजबूर कर दिया है कि यहाँ चुप नहीं रहना, यहाँ चिंगम चबाने से ज्यादा बोलना जरूरी है। तो बोले क्यों नहीं बोलते? नहीं बोलूंगा इंशाल्लाह, और कफन फाड़ के बोलूंगा। पीटीआई की आदत से आपको बहुत सी शिकायत हैं। देखें अली साहब, मैंने तो बानी पीटीआई को कहा था कि इस टीम के साथ कामयाबी का मौका तो बिल्कुल सिफर है। इस टीम के साथ सियासत करना तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आप स्विमिंग पूल का कॉस्ट्यूम पहन के तो क्रिकेट खेलने चले जाएं, या आप किसी बारात में जाके तो बैंड डालने शुरू कर दें। बड़ी अजीबोगरीब पीटीआई की टीम सामने आ गई है। हम लोग तो इनको जानते ही नहीं। इनके साथ तो सियासत करना ऐसी है जैसे आप दादाजी की फौतगी पे ढोलकी और ख्वाजा सरा लेके पहुंच जाएं, या आप चावलों का जर्दा रंग निकालने के लिए उसमें चाय की पत्ती डाल दें, या आपके एक कंप्यूटर का माउस खराब हो जाए तो आप एक जिंदा चूहा पकड़ के उससे कंप्यूटर चलाने की कोशिश करें। फवाद साहब आज तो ज्यादा ही तपे हुए हैं आप। और नहीं जी, इनका क्या ताल्लुक है सियासत के साथ? ये तो ऐसे लोग हैं जैसे किसी शादी के ऊपर दुल्हन का कोई कजन आया हो और लड़के वाले और लड़की वालों की लड़ाई हो जाए, बारात वापस चली जाए और वो जो कजन आया हुआ है उसकी लॉटरी निकल आए, निकाह उसका हो जाए। ना इनका कोई लेना ना देना, पता नहीं कौन लोग हैं जो आगे आके तो क़यादत संभाल के बैठ गए हुए हैं। इसलिए मैं चुप रहता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि अगर मैं बोला तो मैं तो बोलूंगा कफन फाड़ के। तो इन लोगों ने फिर कहना है जी कि ये जनाब गद्दार हो गया है, ये किसी और से मिल गया है, ये एजेंसियों का बंदा है। भाई बात जो सामने नजर आ रही है वो तो मैं करूंगा, हाँ जी। उस पे तो मैं नहीं हटूंगा। आप खुद बताइए अली मुमताज साहब, आप भी माशाल्लाह अब सीनियर सहाफी हैं, वैसे ही आपकी शक्ल माशाल्लाह 8वीं क्लास के बच्चे जैसी है। वैसे तो आप बड़ी देर के प्रोग्राम कर रहे हैं। आप खुद बताएं, इनमें से आप कितने लोगों को जानते हैं? ये अभी बानी पीटीआई अंदर हुए हैं, जेल हुई है उनको, तो ये सारे ऐसे बाहर निकल आए हैं जैसे बरसात में निकी निकी डंडियां नहीं बाहर आती। और सुबह सुबह आप उठ के बाहर निकलें तो वो आगे सारी गड़ैंगड़ैं कर रही होती। फवाद साहब, अब इतनी भी गई गुजरी की आदत नहीं है यार। इतनी गई गुजरी है, बल्कि गुजर गई हुई है। जैसे कहते नहीं है कि नानी अम्मा तो पिछले साल ही गुजर गई थी, वैसे ये भी गुजर गए हुए हैं। ये पता है किस किस्म के लोग हैं? अचानक किसी अस्पताल के दौरे पे वजीर सेहत आ जाए तो इस तरह के बंदों को फटाफट बेड पे लिटा के मरीज बना लेते हैं। ये अली मुमताज साहब ये 12वें नहीं, 14वें भी नहीं, 15वें 16वें खिलाड़ी हैं जिन्हें सिर्फ पानी पिलाने के लिए रखा होता है। ये तो पानी पिलाने के लिए अंदर आए हैं, बैट्समैन ने इनको कुल्ली करने के लिए बैट पकड़ाया, इन्होंने बैटिंग शुरू कर दी। फवाद साहब, पार्टी को तो चला रहे हैं ना? खाक चला रहे हैं, खामखा अपने आप को ड्राइवर समझना शुरू हो गए हैं। ऐसे ड्राइवर को बस स्टार्ट करके सिर्फ ड्राइविंग सीट पे इसलिए बिठाया जाता है कि सवारियां जल्दी जल्दी बीच में बैठ जाएं, उनको महसूस हो कि ड्राइवर आ गया है। जब बस फुल हो जाती है तो ऐसे बंदे को ड्राइवर आगे उतारता है और खुद बस चलाता है। वाद साहब, अगर आपको पीटीआई का इतना ही एहसास है, आप समझते हैं कि ये बड़ी माड़ी की आदत है, तो आप वापस पीटीआई में क्यों नहीं आ जाते? ओ जी, मैं इसलिए नहीं वापस आ सकता कि मेरे पास 50 करोड़ नहीं है।
वरना दे के पीटीआई में वापस आ जाता। मैंने तो ऑफर भी की थी कि फिलहाल आप 150 रख लें, बाकी मैं दे दूंगा। 50 करोड़ में से सिर्फ 150 रख ले। गौरी साहब, जो पार्टी के हालात हैं फिलहाल इनको थोड़े कोई बहुता समझना चाहिए। मैंने तो कहा है बाकी आहिस्ता आहिस्ता किस्तों में दे दूंगा। नहीं माने फिर मैंने फिलहाल पार्टी से बाहर रहने का इरादा किया है। फवाद साहब, आपको वापस लाने के लिए इनको तो 50 करोड़ पल्ले से खर्चने चाहिए। देखे ना, ये होती है विजडम वाली बात। अल्लाह जानता है गोगा जी, अगर इन्फेक्शन का डरना होता तो मैंने आपका माथा चूम लेना। आजकल बरसात है ना, जरा एहतियात करनी चाहिए। गोगा आप भी नहीं किसी ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਣ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ। क्यों जी? ਇੱਕ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਫੈਨ ਇਹਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦਿਆ ਇਹਨੂੰ ਟੱਕਰ ਕੱਢ ਮਾਰੀ। ओहो, विग तो नहीं सी पाट गई? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾੜ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਗ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਡਏ। यार तेरे मथे नालों तेरी विग महंगी है। क्योंकि गोगा साहब पाटे मथे नूं ते टांके लग जाते जे, विग पाड़ जाए तो इनू नहीं जे लगते। फवाद चौधरी साहब, अब काफी हो गई है, मेरी तरफ जरा तवज्जो फरमाइए। जी जी, मैं तो आपसे बात करने के लिए आया था। ये तो फिर दोस्त हैं पुराने, इनसे भी मुलाकात हो गई। उनकी बातों में ना वो वरगला रहे हैं आपको। मुझे ये बताइए कि शेख वकास अकरम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने आपके खिलाफ 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया है। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ 1 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਚ 50 ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? गौरी साहब, उन्हें दावा किया है, छटा नहीं मारिया। आज ये है अली मुमताज साहब कि उनको ये 1 अरब का नहीं दावा करना चाहिए था, 10-15 अरब का करना चाहिए था। अच्छा। मेरा ख्याल है उनको मेरे बारे में किसी ने सही गाइड नहीं किया, वरना उन्हें पता होता कि मैं तो जिस दुकान से पान सिगरेट लेने जाता हूँ ना जी, वो बिल मेरे आगे रखे तो मैं उसे कहता नहीं यार तेरे को लोग लैने ने, तू तो अपना भरा है। लिहाजा देखें, मैं तो अपनी बात पे कायम हूँ जी। मैं तो अब भी कहता हूँ शेख वकास अकरम ने पूरी केपीके हुकूमत बेच दी है। ये जाली अकाउंट्स चलवा रहे हैं। अच्छा। मुझे तो शक है कि जाली अकाउंट्स में इन्होंने अपना नाम भी सबा रखा हुआ है। फवाद चौधरी साहब, आप भी तो बगैर सोचे समझे हर किसी के बारे में बातें कर दिया करते हैं। अब आप देखें कि आपने मलिक अहमद साहब के बारे में कहा कि खुशामद करना उनकी नौकरी का हिस्सा है। नहीं तो आप बताएं मैंने गलत कहा है? भाई देखिए, खुशामद तो हर नौकरी करने वाले बंदे की नौकरी का हिस्सा है। वो क्या सियाने कह गए हुए हैं कि नौकर की ते नखरा की। मलिक अहमद खुशामद नहीं करेगा तो और क्या करेगा? उसे तो कोई और काम भी नहीं आता। वो क्या अकबर अलाहाबादी का शेर है, हम क्या कहें अहबाब क्या कारे नुमायां कर गए, बीए हुए नौकर हुए पेंशन मिली फिर मर गए। बस इसमें ये इजाफा कर लें, जो घास उनको डाली थी वो सर झुकाकर चर गए। वैसे बानी पीटीआई के बाद आपको पार्टी का सरबराह होना चाहिए था। अली साहब, ये अगर इंटरव्यू दी लेंथ वध जाए तो किधर होरों कट लेना, यदि यह गल जरूर लाना। क्योंकि चौधरी साहब आप कहते हैं तो अभी जो गौरी साहब ने कहा यही बार बार चलाकर प्रोग्राम पूरा कर देते हैं। यार तजवीज तो बहुत अच्छी है, मगर पब्लिक ने समझना इनकी केसेट फंस गई है। अब जाने दें फवाद साहब, आपने तो नवाज शरीफ साहब के भी बारे में ये कहा कि वो अपने घर में कैद हैं। देखें, बात ये है अपना अली मुमताज साहब, मियां साहब ने बानी से इंतकाम के गुस्से में अपनी सियासत को नुकसान पहुंचाया है। वो घर में ही कैद हैं। कभी आपने देखा है कभी उनको बाजार में शॉपिंग करते हुए, या कहीं किसी सिटे वाले की रेडी पे खड़े होकर सिटे को नमक लगवा रहे हो? घर से निकलते हैं मरी चले जाते हैं, मरी से निकलते हैं घर आ जाते हैं। पहले